नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। डीवीसी कैजुअल कर्मियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन तेज, थर्मल वेज बोर्ड लागू करने की रखी मांग। श्रावणी मेला 2026 पर फुल फोकस। विधायक सुरेश पासवान ने कहा, श्रद्धालुओं की सुविधा होगी सर्वोच्च प्राथमिकता। ओलंपिक दिवस पर खेलों का उत्सव। रामगढ़ में बैडमिंटन और तैराकी प्रतियोगिता का भव्य आगाज। पद्म भूषण के बाद भारत रत्न की मांग। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बड़ा बयान। एम्बुलेंस में तड़पता रहा मरीज। रिम्स की व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। अब खबरें विस्तार से। डीवीसी के विभिन्न यूनिटों में कार्यरत कैजुअल कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। धनबाद और आसपास के क्षेत्रों से जुड़े कर्मी चंद्रपुरा थर्मल में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ऑल वैली कैजुअल मजदूर संघ के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन में डीवीसी मैथन यूनिट से करीब 200 कर्मियों की भागीदारी बताई जा रही है। इसके अलावा चंद्रपुरा, हजारीबाग, मेजिया, बोकारो और दुर्गापुर क्षेत्र के मजदूर भी आंदोलन में शामिल हैं। धरने पर बैठे कर्मियों का कहना है कि वे वर्षों से अस्थायी प्रकृति का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ना तो उसी स्तर की सुविधाएं मिल रही हैं और ना ही थर्मल वेज बोर्ड के अनुसार वेतन दिया जा रहा है। उनका आरोप है कि वर्तमान में 18 से 20 हजार रुपए प्रति माह भुगतान महंगाई के दौर में पर्याप्त नहीं है। ऑल वैली डीवीसी है के जो वर्कर है, कैजुअल कर्मी है, उन लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना देने का निर्णय लिया है और स्थान चुना है आपका चंद्रपुरा थर्मल के पास। हमारे मैथन के जो कैजुअल कर्मी है, लगभग 200 आदमी यहाँ आके इतना तपती धूप में, इतना गर्मी में वो लोग आज धरना दे रहे हैं। किस लिए? सिर्फ अपना पेट के लिए। उसका जो पेमेंट है वो लोग डीवीसी बोर्ड, थर्मल बोर्ड वेजेस के हिसाब से लोग मांग रहे हैं, लेकिन प्रबंधक नहीं दे रहे हैं। ये लोग का मांग है, हम लोग जो पेमेंट स्किल, सेमी स्किल में जिंदगी भर ये लोग काम किया है, वो नहीं चलेगा। ये लोग का विरोध में लोग अनिश्चितकालीन धरने देने का काम कर रहा है और ये धरना सफल होगा। हम लोग आज रंजीत महतो में आज ये लोग को समर्थन देने आया हूँ यहाँ पर। ये लोग का मन बढ़ा, अच्छा लगा, ये लोग को हम लोग समझाएं और होगा तो साहब लोग का जो मनमानी है वो चलने नहीं देंगे। ये तो खाली धरना है, जरूरत पड़े तो हम लोग गेट जाम करेंगे। विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 को लेकर देवघर में तैयारियां तेज कर दी गई है। देवघर विधायक सुरेश पासवान ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस बार बाबा नगरी आने वाले देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर, सुरक्षित और सुगम सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार और प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया कि मेला तैयारियों की समीक्षा को लेकर अब तक 2 महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जा चुकी है, जिनमें देवघर से लेकर बासुकीनाथ धाम तक पूरे मेला क्षेत्र के लिए व्यापक रूट मैप और सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। विधायक ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सभी विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य, चिकित्सा, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। देखिए, श्रावणी मेला का तैयारी के लिए 2 मीटिंग यहाँ हो चुकी है। इसमें सारे पदाधिकारी जितने भी श्रावणी मेला के शुभ अवसर पर काम करते हैं, यहाँ से लेके आपको बासुकीनाथ धाम तक जितने भी श्रद्धालु आते हैं, उसका सारा सुदृढ़ व्यवस्था होना चाहिए। तो वो उसके लिए व्यवस्था के लिए बातचीत हो गई है, सारा मैप तैयार कर लिया गया है। उसके लिए बोल बम के जितने भी कांवरिया बंधु देश विदेश से लाखों का संख्या में लोग जो आएंगे,
उसका कड़ा जो है निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कि किसी तरह का कोई कमी नहीं होना चाहिए। आने वाले बाहर से श्रद्धालु हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जगह जगह पर शिविर जो है लगाया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस साल जो है और उम्दा व्यवस्था रहेगा, अच्छा से अच्छा व्यवस्था रहेगा। इस बार हमारे माननीय मंत्री सुदीप सोनू साहब जो है दो बैठक कर चुके हैं। उसमें सारे डीसी साहब, एसपी साहब, एसडीओ साहब, सारे पदाधिकारी जितने भी स्टेट लेवल का भी पदाधिकारी आए हुए थे, डायरेक्टर वगैरह सब लोग आए हुए थे, पर्यटन विभाग से भी लोग आए थे, नगर विकास से भी आए थे। तो सारा इंतजाम जो है कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर रामगढ़ जिला प्रशासन की ओर से खेल प्रतिभाओं को मंच देने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला स्तरीय बैडमिंटन एवं तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समाहरणालय छत्तर मांडू स्थित स्विमिंग पूल एवं बैडमिंटन कोर्ट परिसर में आयोजित इस खेल उत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि उपायुक्त ऋतुराज ने रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर किया। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में बाल एवं युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने बैडमिंटन कोर्ट का निरीक्षण कर खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखा और खेल की तकनीक को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। इसके बाद उन्होंने स्विमिंग पूल परिसर पहुंचकर तैराकी प्रतियोगिता के प्रतियोगियों से मुलाकात की और उनका उत्साह वर्धन किया। उपायुक्त ने कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और टीम भावना विकसित करने का मजबूत माध्यम है। जी, सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे जिला के खेल के टीम हैं और जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिला प्रशासन इसको राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अंतर्गत खेल की भावनाओं को जिला में बढ़ाने के लिए जितने हमारे स्टेडियम्स हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए अभी ये मैं कहूँगा कि जो मंथ बार या 2 मंथ में एक बार हम लोग इस तरीके के जिला लेवल के कॉम्पिटिशन कराएंगे जिसमें कि जिला की प्रतिभा को हम लोग सामने लाना चाहेंगे। इसमें हम लोगों ने ओपन प्लेटफॉर्म रखा है। जो भी व्यक्ति स्कूल से या अन्य क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से रजिस्टर करना चाहें वो रजिस्टर कर सकते हैं। इस बार हम लोगों ने शॉर्ट नोटिस पे ही किया है, लेकिन अगली बार से जो करेंगे हम थोड़ा सा और तैयारी के साथ करेंगे। तो पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने झारखंड के निर्माता और दिसोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान मिलने पर खुशी जताई है। उन्होंने इसे पूरे झारखंड के लिए गर्व और सम्मान का विषय बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि सामाजिक और जन आंदोलनों के क्षेत्र में गुरुजी के लंबे योगदान को देखते हुए उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया जाना चाहिए। मिथिलेश ठाकुर ने राष्ट्रपति और केंद्र सरकार से इस संबंध में सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। वहीं उनके इस बयान के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। हमारे राज्य के निर्माता स्वर्गीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का जो कद है पूरे राज्य और पूरे देश में, जिस तरह से उन्होंने सूदखोरों के खिलाफ, जिस तरह से आदिवासी और दलित, पिछड़ों, हरिजन जो हमारे और गरीब समुदाय के लिए जो आवाज बुलंद किया, और इस एक छोर का राज्य हमारा झारखंड जिससे पूरे देश में एक संदेश गया। और ये जो पद्म भूषण की उपाधि है ये वास्तव में एक सम्मान का पुरस्कार है। पूरे देश में जो दूसरे तीसरे श्रेणी में पद्म भूषण का जो सामाजिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं उनके लिए पद्म भूषण एक बहुत ही बड़ा पुरस्कार है। लेकिन गुरुजी का जो कद है वो भारत रत्न से कम गुरुजी को नहीं मिलना चाहिए। अब किस स्थिति में पद्म भूषण का पुरस्कार हम तो स्वागत करते हैं और बहुत खुशी है, पूरे राज्य की जनता आज गदगद है कि पद्म भूषण की उपाधि आज उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रूपी सोरेन जी ग्रहण करेंगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से, केंद्र सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से हम ये मांग करेंगे कि गुरुजी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए।
झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि गंभीर हालत में एम्बुलेंस से लाए गए एक मरीज को समय पर उपचार नहीं मिल सका, जबकि परिजन अस्पताल परिसर में मदद के लिए गुहार लगाते रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मरीज दर्द से तड़पता रहा और काफी देर तक जरूरी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। इस दौरान अस्पताल परिसर में कुछ समय के लिए हंगामे जैसी स्थिति भी बन गई। परिजनों के विरोध और दबाव के बाद अस्पताल कर्मी सक्रिय हुए, जिसके बाद मरीज की पर्ची बनाकर उसे ट्रॉमा सेंटर की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। फिलहाल मरीज का इलाज जारी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर रिम्स की स्वास्थ्य व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मिल रहा है, बोल रहे हैं अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। हाँ। और स्ट्रेचर भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। अगर स्ट्रेचर रहता तो तुरंत उतर जाते हैं। हाँ, इलाज शुरू हो जाता। तो नहीं देखे एडमिट हुआ नहीं हुआ है। अगर इस दौरान कुछ हो जाता तो जिम्मेवार कौन? बिहार के भोजपुर जिले में सामाजिक कार्यकर्ता भरत भूषण तिवारी की मौत के मामले की गूंज अब झारखंड की राजधानी रांची तक पहुंच गई है। इस मामले को लेकर मंगलवार को स्वर्ण समाज के बैनर तले शहर में आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि यह मामला कथित फर्जी एनकाउंटर से जुड़ा हुआ है और इसकी निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मार्च के दौरान लोगों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर न्याय की मांग की और पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराने की अपील की है। आंदोलन में शामिल लोगों का कहना है कि यदि किसी घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। कमल कसाब जैसे आतंकवादी को कोर्ट जाने का अधिकार मिल सकता है, जो AK-47 लेके ताज होटल में इतने लोगों को मार सकता है, तो भरत भूषण तिवारी जो किसी को मारा तक नहीं था, उसका निहत्था होने पे क्यों इनकाउंटर कर दिया जाता है? उसको क्यों नहीं मौका दिया जाता है? जबकि वो समाज के लिए लड़ता था, वो देश के लिए लड़ता था, अपने समाज के लिए कितना कार्य किया था। आप उसके गांव जाएंगे तो पता चलेगा, लोग उसको भगवान मानते थे वहां पे, लेकिन उस निहत्थे भरत तिवारी का इनकाउंटर कर दिया जाता है। उसकी सिर्फ गलती इतनी थी कि वो एक स्वर्ण था। आवाज उठाएगा क्या ईमानदारी से ना, उसके साथ इनकाउंटर ही कर दिया जा रहा है बार बार। ये सब नहीं चलने देने के चक्कर में अभी हम लोग रैली में आए हुए हैं। ऐसा नहीं होने देंगे अब ना, चल गया। ये हद नहीं होने देने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। धनबाद नगर निगम ने बिना अनुज्ञप्ति संचालित विवाह भवनों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत झरिया के इंदिरा चौक स्थित आरएस पैलेस मैरिज हॉल को सील कर दिया है। जांच में पाया गया कि प्रतिष्ठान का संचालन आवश्यक लाइसेंस के बिना किया जा रहा था। निगम की ओर से पूर्व में नोटिस और सार्वजनिक सूचना जारी कर लाइसेंस लेने का अवसर दिया गया था, लेकिन निर्धारित अवधि तक आवेदन नहीं किया गया। इसके बाद नियमावली 2013 और झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। निगम ने अन्य विवाह भवन, बैंकेट हॉल और लॉज संचालकों को भी नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।